हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो आज के इस क्लास में हम लोग अपने क्लास 9 इंग्लिश की बुक जो कि आपकी है मोमेंट्स, उसके चैप्टर नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नेम आपका है अ हाउस इज नॉट अ होम। अब पहले माइंड में कंफ्यूजन आएगा, सर ये आप क्या बोल रहे हो, हाउस होम है ना, हाउस इज नॉट अ होम। तो क्या सर ये दोनों डिफरेंट होते हैं? दोनों एक होते हैं, मतलब ऐसा क्यों बोला जा रहा है? देखो, हाउस एंड होम में डिफरेंस होते हैं। हर एक हाउस क्या आपका होम नहीं होता है, हाँ, लेकिन हर एक होम आपका हाउस हो सकता है। और ये कैसे, एक एग्जांपल मैं आपको दे करके समझाता हूँ। देखो, एक होता है ना हाउस, ठीक है, एंड एक आपका है होम। देखो, हाउस जनरली क्या होती है, एक बिल्डिंग होती है ना, कोई मकान जिसको हम लोग बोलते हैं, बिल्डिंग हो गई आपकी, है ना, जिसमें लोग रह रहे हैं, तो वो क्या होता है, आपका हाउस होता है। लेकिन सर होम क्या होता है? सर एक बिल्डिंग होती है जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है ना, होम में आप देखोगे जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो वहां पर लोग रह रहे होते हैं, उनके बीच में क्या होता है, बॉन्ड होता है। उनके बीच में आपस में क्या होता है सर, लव होता है। उनके बीच में आपस में क्या होता है, अफेक्शन होता है ना, ये चीजें होती हैं होम में। तो जब एक सिंपल याद रखना, जब किसी बिल्डिंग में लोग रह रहे हैं सिर्फ, मतलब उनके बीच में ना तो प्यार है, मतलब लोग लोग रह रहे हैं घर में, आप लड़ाई झगड़ा सब कुछ कर रहे हैं, तो घर नहीं है वो, होम नहीं है वो, एक हाउस है। वो जस्ट एक बिल्डिंग है, मकान है आपका। लेकिन मकान घर कब बनता है आपका? तो मकान सर घर तब बनता है जब उस मकान में जो लोग रह रहे होते हैं उनके बीच में आपस में ना बॉन्डिंग होती है, उनके बीच में आपस में लव होता है सर, उनके बीच में अफेक्शन होता है, तब जाके वो क्या बनता है, आपका घर बनता है। तो जनरली हम लोग देखो स्टोरी में जब पढ़ेंगे आपका, तो हम लोग यहाँ पर वही बात करेंगे, फिर सिंपली लव अफेक्शन के बारे में बात करेंगे। जैसे एग्जांपल देखो, सपोज दैट आप ना एक जगह पर है, तो जगह का नाम आपका ए है, फिर आप ए से मूव करके गए बी में। अब देखो एक जगह पे आप रह रहे थे, तो यहाँ पर देखो होता क्या है ना कि आपके बहुत सारे दोस्त बनते हैं, है ना, बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, आप उस प्लेस से काफी ज्यादा यूज्ड टू हो जाते हो। लेकिन सडनली आपको क्या करना पड़ता है सर, दूसरी जगह पर मूव करना पड़ता है। आप किसी दूसरी जगह पर क्या करते हो, मूव करते हो, तो आपको ना कुछ सही नहीं लगता है, आपको लगता बहुत ही अजीब सी चीजें लगती हैं। ये कब होता है? देखो मैं एग्जांपल और इसको अच्छे से क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ। जैसे देखो होता है क्या ना कि आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आप जब पढ़ाई कर रहे होते हो तो आप कहीं पर जा रहे हो, या सिंपल एग्जांपल रखो कि आप एक ऐसे जगह पर गए हो, आप अपने फैमिली में किसी रिलेटिव्स के यहाँ पर गए हो, जिनकी वहां पर आपको ना आपकी किसी से उतनी अच्छे से बातचीत नहीं होती, आपकी उनसे नहीं बनती है, मैं भी इतना मान लो। आप वहां पर रह रहे हो, कैसा वो आपके लिए घर है या आपके लिए होम है? आप कहोगे सर मेरे लिए ना हाउस है, होम नहीं है। वो लोग तो देखो वहां पे रह रहे, लेकिन उनके बीच में आपसे कोई भी आपको लव अफेक्शन कनेक्शन बॉन्ड नहीं है। लेकिन आज अपने घर पे आते हो, लोग आपको प्यार कर रहे हैं, लोगों के बीच में आपस में प्यार है, अफेक्शंस है, बॉन्डिंग है लोगों के बीच में, तब जाके वो होम बनता है। तो सिमिलर आप देखोगे ना कि जब कभी आप किसी जगह पर रहे तो फिर आप जगह को चेंज करते हो, तो आपको लगता है कि नहीं सर ये क्या हो रहा है कि यहाँ पर ना मुझे मजा नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन आफ्टर सम टाइम जब आप अपने फैमिली के लोगों के साथ में होते हो, जो आपको प्यार करते हैं, आप उनसे प्यार करते हो, आपको ये समझ में आता है कि नहीं सर उस जगह से हमें प्यार नहीं होता है, हमें प्यार किससे होता है, अपनी फैमिली से। तो अगर जिनके बीच में आपस में प्यार है, लगाव है, वो कहीं भी चले जाएंगे वो खुश रहेंगे। और जिनके बीच में आपस में प्यार नहीं है, आप उनको ना महल में खड़ा करके रख दो, महल में रहने को भेज दो, वहां पर वो क्या रहेंगे सर, दुखी ही रहेंगे, हंसेंगे नहीं। और हंसने वाले लोग जो आप अपनी फैमिली के साथ में हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सर अच्छे मकान में रहते हो, खड़ा मकान में रहते हो, आप हमेशा खुश रहोगे। क्यों? क्योंकि आपके बीच में क्या है, आपस में प्यार है। क्लियर? तो ये सिंपल एक पॉइंट रहेगा। आगे देखो, बाकी में स्टोरी में आगे और क्या कवर करेगी उसको यहाँ पर देखो रिफ्लेक्ट किया गया, सिंपली कुछ चीजें यहाँ पर आपको पॉइंट आउट की गई है, बताई गई है। देखो पहला बोला है आपका, दिस स्टोरी रिफ्लेक्ट्स द चैलेंजेस ऑफ बीइंग अ टीनेजर। अभी आपसे बेहतर कौन जानेगा, है ना, बीइंग अ स्टूडेंट, आप क्योंकि आप क्लास 9th में हो, तो अभी आप टीनेज में ही हो, टीनेजर हो, है ना। तो टीनेजर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं हमारे यहाँ पर से, हमारे पास हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, हमारे नए दोस्त बनते हैं, बिल्कुल अलग सी क्या होती है, आपको एक फीलिंग होती है, ठीक है। एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोइंग अप, और बड़े होने का अलग अपना एक प्रॉब्लम होता है, मतलब बहुत सारे
चेंजेस हम लोग इस समय क्या करते हैं सर, फील करते हैं। बहुत सारे चेंजेस हम लोग क्या करते हैं इस समय गुजर रहे होते हैं। सो हाउ डज द ऑथर ओवरकम हिज प्रॉब्लम, हम लोग यहाँ पर यही देखेंगे कि जो ऑथर है इन्होंने अपने इस प्रॉब्लम को किस तरीके से क्या ओवरकम किया है। तो इसी पॉइंट पर हमारी क्या रहेगी सर, ये स्टोरी रहेगी पूरी की पूरी, अ हाउस इज नॉट अ होम थी। तो चलो फाइनली हम लोग क्या करते हैं, अपने इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, सबसे पहला बोला है आपका माय फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट ऑकवर्ड। अब देखो यहाँ पर जो राइटर है ये अपने बारे में क्या कह रहे हैं, मतलब अपने बारे में सिंपली के बारे में एक कहानी है, तो बता रहे हैं माय फर्स्ट ईयर ऑफ स्कूल फेल्ट ऑकवर्ड। ऑकवर्ड यहाँ पर कहने का मतलब होता है आपका स्ट्रेंज, मतलब बता रहे देखो मेरे हाई स्कूल का जो पहला साल है बड़ा अजीब सा है। आफ्टर लिविंग जूनियर हाई एट द हेड ऑफ माय क्लास with all the seniority the upper grade levels could afford me, it felt strange starting over as a freshman। अब यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहे हैं, तो थोड़ा हम लोग इनकी बातें समझते हैं। देखो ये बोल रहे हैं कि मैं पहले जहाँ पर पढ़ रहा था, जो मैं अपने पहले जूनियर हाई स्कूल में था, वहां पर मैं क्या था सर, सीनियर था, हेड ऑफ माय अपने क्लास का मैं हेड था, और मेरे पास सारी सीनियोरिटी थी, मैं अपर ग्रेड में गया, आपका अपर ग्रेड लेवल्स तक मैं अफोर्ड कर सकता था। लेकिन दूसरी जगह पर आना, बिल्कुल इसी हाई स्कूल में आना, और फिर से बिल्कुल मेरे लिए स्ट्रेंज है चीजें, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या करनी पड़ रही है, चीजें बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करनी पड़ रही हैं। The school was twice as big as my old school। हालांकि जो स्कूल है जिसमें मैं अभी पढ़ रहा हूँ, जिसमें मैं अभी आया हूँ, मेरे पुराने स्कूल से ऑलमोस्ट दोगुना क्या है आपका बड़ा है। And to make matters worse, my closest friends were sent to a different high school। I felt very isolated। मतलब देखो यहाँ पर और वो क्या बोलना चाहते हैं कि देखो मैं मैटर करता है और मैंने बुरा इसलिए है क्योंकि मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स थे वो डिफरेंट हाई स्कूल में जा चुके हैं आपके, और मैं यहाँ पर बिल्कुल क्या कर रहा हूँ, आइसोलेटेड क्या कर रहा हूँ, फील कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर बिल्कुल क्या कर रहा हूँ, अलग क्या आपका क्या कर रहा हूँ सर, फील कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखो पहला तो हम लोग बात करेंगे, एक आपकी मीनिंग यहाँ पर है ना फ्रेशमैन की। देखो फ्रेशमैन का सिंपल मतलब होता है अ स्टूडेंट हु इज इन द फर्स्ट ईयर। क्या होता है आपका फ्रेशमैन कहने का मतलब आपका है अ स्टूडेंट ठीक है ना, अ स्टूडेंट हु इज इन द फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल। ठीक है ना, हाई स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। ठीक है ना, अ स्टूडेंट हु इज इन द फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। इधर इसको याद रखेंगे, आगे हम लोग बढ़ेंगे। फिर देखो अब यहाँ पर देखो ये सिंपली क्या करना चाह रहे हैं कि इनको देखो, इनका कहना है कि जो मेरे दोस्त थे पुराने जितने भी, वो क्या हो चुके हैं सर, दूसरे हाई स्कूल जा चुके हैं, जिस कारण से मैं बिल्कुल क्या करता हूँ, आइसोलेटेड फील करता हूँ, मतलब मैं बिल्कुल ही अकेला फील करता हूँ, मैं बिल्कुल ही लोनली क्या करता हूँ, फील करता हूँ। चलिए आगे बोला है आई मिस्ड माई ओल्ड टीचर्स सो मच दैट आई वुड गो बैक एंड विजिट देम। मतलब वो बोल रहा है कि मैं अपने जो मेरे पुराने टीचर्स हैं मैं उनको बहुत मिस करता, इतना मिस करता कि मैं चाहता हूं कि मैं वापस पीछे जाऊं और जाकर के क्या कर सकूं, उनसे मिल पाऊं। They would encourage me to get involved in school activities so that I could meet new people। अब देखो मेरे जो पुराने टीचर्स थे मुझे इंकरेज करते थे, प्रोत्साहित करते थे मुझे, ताकि मैं क्या कर सकूं, स्कूल के एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकूं, इन्वॉल्व हो सकूं, ताकि मैं नए लोगों से क्या कर पाऊं, मिल पाऊं। They told me that in time I would adjust and probably end up loving my new school more than I had my old one। और उन्होंने देखो मुझे ये भी बात बोली थी कि तुम ना धीरे धीरे क्या करोगे, उस चीज को एडजस्ट कर जाओगे। देखो नॉर्मली होता भी ऐसा ही है कि जब आप क्या कर रहे होते हो ना, जब आप किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट करते हो तो कुछ दिन आपको अजीब लगता है, अजीब सी फीलिंग वहां पर आती है, लेकिन
धीरे धीरे क्या होता है, आप उस जगह पर, आप उस इन्वायरमेंट में क्या करते हो सर, तो आप उस जगह पर, उस इन्वायरमेंट में क्या करते हो, अपने आप को एडजस्ट कर लेते हो। तो मेरे टीचर्स ने कहा था कि तुम धीरे धीरे क्या करोगे, वहां पर एडजस्ट कर जाओगे और प्रोबेबली ऐसा होगा कि तुम्हें अपना नया स्कूल पुराने वाले से काफी ज्यादा पसंद आएगा। क्लियर है? आगे हम लोग आते हैं। दे मेड मी प्रॉमिस दैट व्हेन दैट हैपेंड आई वुड स्टिल कम बाय एंड विजिट देम फ्रॉम टाइम टू टाइम। और उन्होंने मुझे देखो एक बात भी कहा था, उन्होंने मुझे प्रॉमिस करने को भी कहा था कि जब ऐसा हो जाएगा तो मैं आऊंगा और मैं उनको क्या करूंगा, रेगुलर विजिट करूंगा, मैं उनसे रेगुलर मिलूंगा भी। आई अंडरस्टूड द साइकोलॉजी इन व्हाट दे वर सेइंग। और मैं उनके साइकोलॉजी को समझ पा रहा था कि वो एग्जैक्टली क्या मुझे बताना चाहते थे, क्या वो कहना चाहते थे। बट आई टुक सम कंफर्ट इन इट नॉनदलेस। और वो बोलते हैं कि देखो मुझे ऐसा लगा कंफर्ट की, अगर यहाँ पर जहां तक बात है तो नॉनदलेस मुझे ऐसा ही यहाँ पर क्या हो रहा है सर, लग रहा है। इन स्पाइट ऑफ दिस फैक्ट, देखो नॉनदलेस कहने का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ दिस फैक्ट। सिंपली क्या हो जाएगा आपका, इन स्पाइट ऑफ दिस फैक्ट। क्लियर? आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलो आगे देखो, बोला है आपका वन संडे आफ्टरनून नॉट लॉन्ग आफ्टर आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल आई वाज सिटिंग एट होम एट आवर डाइनिंग रूम टेबल डूइंग होमवर्क। अब देखो एक दिन क्या होता है ना, तो एक दिन सिंपल यहाँ पर संडे की बात है, तो संडे आफ्टरनून के टाइम पर क्या होता है, नॉट लॉन्ग आफ्टर आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल, मतलब हाई स्कूल शुरू होने की बहुत लंबी समय की बात नहीं है, हाई स्कूल मेरे शुरू होने के तुरंत की बात है ये। I was sitting at home at our dining room table. मैं ना अपने डाइनिंग रूम के सिटिंग टेबल पर क्या था, मैं बैठा हुआ था अपने डाइनिंग रूम के टेबल पर। डूइंग होमवर्क, मैं वहां पर बैठ कर के होमवर्क कर रहा था। इट वॉज अ कोल्ड एंड विंडी फॉल्ट, मतलब बहुत ठंडी थी, हवा चल रही थी आपकी। एंड वी हैड अ फायर गोइंग इन आवर फायर प्लेस, और हमारे फायर प्लेस में आग जल रहा था, मतलब आग लगाई थी हमने ताकि हम लोग ठंड से बच सके। As usual, my red teddy cat was lying on top of all my papers, purring loudly and occasionally sweating at my pen for entertainment's sake. और as usual वहां पर देखो चीजें चल रही थी, as usual वहां पर क्या हो रहा था, तो my red tabby cat, देखो tabby cat यहाँ पर कहने का मतलब है, पॉइंट यहाँ पे याद रखना, tabby यहाँ पर कहने का मतलब है a grey और brownish cat। क्या हो जाएगा आपका, टैबी यहां पर कहने का मतलब आपका है अ ग्रे और ब्राउनिश कैट। ठीक है ना, यहां पर लिख लोगे इसको, अ ग्रे और ठीक है ना, अ ग्रे और ब्राउनिश कैट। ठीक है ना, क्या हो जाएगा आपका, अ ग्रे और ब्राउनिश कैट, मॉटल्ड और क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्ट। ठीक है ना, मॉटल्ड और स्ट्रिक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है ना, मॉटल्ड और स्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ग्रे और ब्राउनिश कैट, मॉटल्ड और स्ट्रिक्ट विथ डार्क स्ट्राइप्स। क्या हो जाएगा आपका, तो विथ डार्क स्ट्राइप्स। ठीक है ना, विथ डार्क स्ट्राइप्स। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग आते हैं। वो क्या कर रहा था, लाई कर रहा था आपका उसके बिल्कुल पेपर्स के टॉप पर, मतलब उसने जो पेपर्स आपने बिछाए थे उसके बिल्कुल टॉप पर वो क्या कर रहा था, आपका लाई कर रहा था। आगे देखो बोला है आपका पूरिंग लाउडली एंड ओकेजनली। देखो पूरिंग यहाँ पर कहने का मतलब है मेक अ लो कंटिन्यूअस वाइब्रेटरी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, मेक अ लो कंटिन्यूअस वाइब्रेटरी। यहाँ पर लिख देना, इसका मतलब ये आपका पूरिंग का मेक अ ठीक है ना, मेक अ लो कंटिन्यूअस वाइब्रेटरी ठीक है ना, मेक अ लो कंटिन्यूअस
क्या हो जाएगा आपका वाइब्रेटरी साउंड, ठीक है ना, वाइब्रेटरी साउंड एक्सप्रेसिंग ठीक है ना, क्या हो जाएगा आपका, तो एक्सप्रेसिंग क्या हो जाएगा आपका, एक्सप्रेसिंग कॉन्टेंटमेंट, क्या हो जाएगा आपका एक्सप्रेसिंग कॉन्टेंटमेंट। क्लियर है, इसको याद रखेंगे यहां तक में। चलिए, मतलब एंटरटेनमेंट के पर्पस से देख रहा था आपका, ठीक है ना। ओकेजनली स्वेटिंग एट माय फीट, अब देखो यहाँ पर स्वेटिंग कहने का मतलब क्या हो जाएगा आपका, टू हिट समथिंग, क्या हो जाएगा स्वेटिंग कहने का मतलब, तो स्वेटिंग यहां पर कहने का मतलब हो जाएगा टू हिट समथिंग, ठीक है ना, टू हिट समथिंग, ठीक है, इसको याद रख लेना। इतनी सारी मीनिंग्स आपके जो इंपॉर्टेंट है, देखो जो इंपॉर्टेंट है मैं वही आपको लिखवा रहा हूं। चलो क्लियर यहाँ पर, तो सिंपली देखो क्या कर रहा है, जो टैबी कैट है उसका वो सिंपली क्या कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, लेटा हुआ है आपका पेपर से टॉप पर, है ना, और यहाँ पर वो पुडिंग कर रहा है, मतलब एक्सप्रेस कर रहा है किसी चीज को आपका लाउडली, मतलब धीरे धीरे कुछ बोल रहा है, आपका एक्सप्रेशन अपना दे रहा है कंटेंटमेंट का, और ओकेजनली क्या कर रहा है आपका वो, तो स्वेटिंग कर रहा है, मतलब किसी चीज को हिट कर रहा है आपका पेन से, है ना, एंटरटेनमेंट के पर्पस के लिए। She was never far from me, अब बोल रहा है कि मतलब वो जो बिल्ली है ना वो कभी भी मेरे से ना दूर नहीं रहती है, हमेशा वो क्या करती है ना मेरे आस पास में ही रहती है ना, मेरे से दूर वो नहीं रहती है। चलिए आगे देखेंगे, चलिए आगे आ रहा है आपका, I had rescued her when she was a kitten, मैंने तो वो बोल रहे कि मैंने उसको रेस्क्यू किया था जब वो बिल्कुल एक किटन थी, बिल्कुल छोटी सी थी वो, and somehow she knew that I was the one responsible for giving her the good life, और तभी उसको ऐसा लग गया, उसने ऐसा जान लिया कि मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ कि मैं उसको क्या दे सकता हूँ, एक अच्छी लाइफ दे सकता हूँ। My mother kept stoking the fire to keep the house nice and warm, और मेरी मदर क्या कर रही है, तो उनकी जो मदर वो स्टोकिंग कर रही है फायर को, देखो स्टोकिंग द फायर यहाँ पर कहने का मतलब है फीडिंग एंड टेंडिंग द फायर, क्या हो जाएगा आपका फीडिंग एंड टेंडिंग द फायर, सिंपली लिख लेना यहाँ पर, स्टोकिंग द फायर कहने का मतलब है, ठीक है ना, कीपिंग एंड टेंडिंग द फायर, क्या हो जाएगा आपका, तो फीडिंग एंड टेंडिंग द फायर। ठीक है, एक मिनट थोड़ा वो क्या लिखेंगे हम लोग, कहाँ पर हो जाएगा आपका, हाँ स्मोकिंग द पावर, हाँ यहाँ पर देखो मिली, देखो यहीं पर मैं देख रहा हूँ इधर उधर, देखो स्टोकिंग द फायर यहाँ पर सिंपली लिख लेंगे, इसका मतलब आप लोग मीनिंग इसका हो जाएगा आपका फीडिंग एंड टेंडिंग द पावर, क्या हो जाएगा आपका फीडिंग एंड टेंडिंग द फायर, मतलब होता है ना कि मम्मी लोग हमारी क्या करती है, आग वाग जब जलाती हैं, तापन जब लेते हैं हम लोग, तो हर जगह घर में दिखा देते हैं इस तरह से, ताकि पूरा घर हमारा वार्म हो जाए, तो ये कुछ कर रही है। आई स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज, और बोलता है कि ना मैंने कुछ क्या किया, स्ट्रेंज, मैंने मतलब कुछ अजीब सा मैंने वहां पर क्या किया, स्मेल किया, एंड देन आई नोटिस्ड इट स्मोक पोरिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ द सीलिंग, और वो बोल रहे हैं कि मैंने देखो नोटिस किया कि स्मोक क्या हो रहा है, पोरिंग हो रहा है आपका थ्रू द सीम्स ऑफ द सीलिंग से, द स्मोक बिगेन टू फिल द रूम सो क्विकली दैट वी कुड बेयरली, और धीरे धीरे क्या हो गया, रूम जो है ना वो धुएं से भर गया, और इतना धुआं हो गया ना रूम के अंदर कि हमको कुछ ठीक से दिख भी नहीं पा रहा था। चलिए आगे देखो, बोला है आपका ग्रुपिंग आवर वे टू द फ्रंट डोर, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, देखो ग्रुपिंग कहने की बात कर रहे हैं, टू सर्च ब्लाइंडली, मतलब ग्रुपिंग यहाँ पर कहने का मतलब है टू सर्च ब्लाइंडली, सिंपल एक लिख लो यहाँ पर, ठीक है ना, पहले लिख ही लेते हैं, ठीक है ना, क्या बोला जा रहा है, ग्रुपिंग कहने का मतलब था ना, तो ग्रुपिंग कहने का मतलब हो जाएगा आपका टू सर्च ब्लाइंडली, ठीक है ना, टू सर्च ब्लाइंड, मतलब दिख तो नहीं रहा हमारा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं फ्रंट डोर तक जाने के लिए, है ना, बिल्कुल आंख जैसे बंद करके देखना हो वैसा जा रहे हैं हम लोग। We all ran out into the front yard, हमें सभी लोग दौड़ करके कहाँ चले आए, अपने फ्रंट यार्ड में चले आए।
बाय द टाइम वी मेड आवर वे आउटसाइड, और फिर हम लोग कहाँ चले गए, तो बाहर की तरफ निकल गए। द होल रूफ वाज एंगल्फ्ड इन फ्लेम्स एंड इट वाज स्प्रेडिंग क्विकली। और देखो पूरा का पूरा हमारा जो क्या था ना, रूफ था हमारा, पूरा का पूरा सा जो छत था वो क्या हो चुका है आपका, एंगल्फ्ड हो चुका है, मतलब सराउंडेड, और ठीक है ना, सराउंडेड बाय कंप्लीटली। एंगल्फ्ड कहने का मतलब हो जाएगा आपका सराउंडेड बाय, ठीक है ना, सराउंडेड बाय, सराउंडेड बाय कंप्लीटली, मतलब जो हमारा रूफ है वो पूरी तरीके से ही क्या हो चुका है आपका, तो फिल हो चुका है आपका, आग से भर चुका है आपका, और वो आग धीरे धीरे क्या हो रही है, फैलते जा रही है बहुत ही तेजी से। आई रैन टू द नेबर्स टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट। अब मैं क्या किया, मैं दौड़ करके कहां पर गया, तो अपने नेबर्स के पास में गया ताकि मैं फायर डिपार्टमेंट को फोन कर सकूं। While I watched my mother ran back into the house, और तभी मैंने देखा कि जो मेरी मदर है वो अचानक से क्या कर रही है ना, दौड़ करके क्या कर रही है, वापस से घर के अंदर जा रही है। My mother then ran out of the house carrying a, ठीक है ना, आगे देखो बोला है, My mother then ran out of the house carrying a small metal box full of important documents। तभी मैंने देखा कि मेरी मदर फिर दौड़ करके क्या कर, देखो अंदर गई, फिर मैंने देखा मेरी मदर दौड़ करके बाहर आ रही है। उन्होंने क्या किया था, एक स्मॉल मेटल बॉक्स को कैरी किया था, जो कि क्या था आपका, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट से पूरा का पूरा भरा हुआ था। She dropped the case on the lawn and in a crazed state ran back into the house। अब देखो फिर क्या हो गया भाई, मतलब ये क्या कर रही है, आ रही है जा रही है ना, ऐसा क्यों ये कर रही है भाई, बार बार आग लगी हुई है। चलो आगे देखो बोला है आपका, She dropped the case on the lawn, मतलब जो लॉन उनका था वहां पर वो केस को क्या करती है, मतलब नीचे रखती है। इन अ क्रेज स्टेट, मतलब इन अ क्रेज क्या होता है आपका, स्टेट मतलब बिल्कुल हड़बड़ी में पागलों की तरह वो क्या करती है, वापस दौड़ करके क्या करती है, घर के अंदर जाती है। आई न्यू व्हाट सर्टेन दैट शी वाज गोइंग टू लेट हिज पिक्स, एक मिनट छूट रहा है ना, आई न्यू व्हाट शी वाज आफ्टर। अब वो तो को बोल रहे हैं कि हाँ मुझे पता लग गया है कि अब वो वापस घर में दौड़ करके क्यों गई है, मतलब उसको इस बात का अब रियलाइज हो चुका है। हमारे जो ऑथर जो अपने बारे में कहानी बता रहे हैं, माय फादर हैड डाइड व्हेन आई वाज यंग, मतलब वो बोल रहे हैं कि मेरे फादर क्या हो चुके थे, उनकी डेथ हो चुकी थी जब मैं छोटा था। एंड आई वाज सर्टेन दैट शी वाज नॉट गोइंग टू लेट हिज पिक्चर्स एंड लेटर्स गोइंग अप इन फ्लेम्स, और मुझे पूरा ये श्योरिटी है, मुझे यकीन हो चुका है कि वहां पर वो क्या करने गई है, तो मेरे जो फादर थे उनकी जो पिक्चर्स हैं और उनका जो लेटर्स था जो उन्होंने लिखा था वो उन्हीं को लेने गई हैं, उनको आग में जलने नहीं देंगी। They were the only things that she had to remember him by, मतलब वो बोल रहा है कि मतलब मेरी मदर के पास ना बस वही सारी चीजें हैं जिनसे क्या है, मेरे फादर की उनकी यादें जुड़ी हुई हैं। Still I screamed at her, Mom, no। लेकिन इसके बाद भी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चिल्ला रहा हूँ, मैं चीख रहा हूँ कि मॉम आप मत जाओ अंदर। I was about to run after her when I felt a large hand hold me back. It was a fireman। अब ये बोल रहे देखो मैं भी दौड़ने ही वाला था अपनी मदर के पीछे, मदर के बाद, ताकि मैं उनको रोक सकूं, लेकिन तभी क्या होता है, मैंने फील किया कि एक बड़ा सा हाथ मुझे क्या कर रहा है, रोके हुए है, और मैंने पीछे से मुड़ करके देखा तो वो कौन था, वो एक फायरमैन था। I had not even noticed that the street had already filled with fire trucks। तो बोल रहे देखो मैंने ये बिल्कुल नोटिस भी नहीं किया ना कि जो हमारी गली है वो बिल्कुल फायर ट्रक से पूरी तरीके से क्या हो चुकी है, फिल हो चुकी है। I was trying to free myself from his grasp, yelling, "You don't understand, my mother's in there।" अब वो सिंपली क्या कर रहा है, तो ना मतलब ये पूरी ट्राई कर रहा है बच्चा आपका, मतलब जो ऑथर में पूरी ट्राई कर रहे हैं, वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं उसके ऊपर कि ना मेरा हाथ छोड़ो, तुम्हें पता नहीं है क्या, मेरी मदर अंदर है जहां पर आग लगी हुई है। He held on to me while other firefighters ran into the house। वो क्या करता है, जो फायरमैन था वो उसको पकड़ के रखते हैं, बाकी के जो अदर फायर फाइटर्स हैं वो जो दौड़ करके कहां जाते हैं, हाउस में जाते हैं। He knew that I was not acting very logically and that if he were to let go I had run, he was right। अब उसको लगा देखो मतलब उसको पता था,
फायरमैन में एक्टिंग नहीं कर रहा, उसको पता था कि मुझे मेरा हाथ छोड़ा तो मैं दौड़ करके क्या करूंगा, अंदर जाऊंगा। बिल्कुल अपनी जगह पर क्या था, सही था। इट्स ऑल राइट, दे विल गेट हर, ही से वो बोलता है कि चिंता मत करो, वो लोग गए हैं, उसको क्या कर लेंगे, ले आएंगे, कुछ नहीं होगा। He wrapped a blanket around me and sat me down in our car। मतलब वो उनको क्या करता है, तो ब्लैंकेट में क्या करता है, रैप करता है, कंबल लपेट देता है उसके चारों तरफ में, उसकी पूरी बॉडी पर, और उनको क्या करता है, उनके कार में बिठा देता है। Soon after that a fireman emerged from our house। और ठीक तुरंत बाद ही क्या होता है, तो एक फायरमैन क्या करता है, इमर्ज होता है उनके घर से, ठीक है ना। तो विद इसके साथ में देखेंगे। सो अच्छा यहाँ पर देख लो, इमेज आपका दिखाएंगे, आप इसको पहले देख लो, ठीक है ना। देखो ये क्या हो रहा है, इसने इसको पकड़ के रखा है, ये जाने वाला होता है, इसको देखो रोक रहा है। फायर ट्रक यहाँ पर लोग आग बुझा रहे हैं और लोग तमाशा देख, तमाशा जो ऐसा तो हम लोग देखते हैं ना, वो देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कुछ यही सीन चल रहा है आपका। चलिए अब वो देखते हैं कि मेरी मदर को लोग क्या कर रहे हैं, टो में लेकर के आ रहे हैं। मतलब वो देख रहे हैं कि मेरी मदर कहाँ पर है सर, टो में है। टो कहने का मतलब फॉलोइंग क्लोजली बिहाइंड, मतलब सिंपली इन टू कहने का मतलब है फॉलोइंग क्लोजली बिहाइंड। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, इन टू कहने का मतलब है फॉलोइंग, ठीक है ना, फॉलोइंग क्लोजली बिहाइंड। He quickly took her over to the truck and put an oxygen mask her। वो सिंपली क्या करते हैं ना, दौड़ कर जाते हैं, बहुत जल्दबाजी में क्या करते हैं, उनको ट्रक पर लेकर के आते हैं और उनको एक ऑक्सीजन मास्क क्या करते हैं, लगा देते हैं। I ran over and hugged her। मैं दौड़ करके जाता हूँ, ऑथर दौड़ करके जाते हैं और वो अपनी मदर को गले लगा लेते हैं, अपनी मदर को हग करते हैं। All those times I ever argued with her and hated her vanished at the thought of losing her। मतलब बोलते हैं कि मैं एवर आर्ग्यूड कर रहा था उनके साथ में, मैं उनको हिट कर रहा था कि अब वैनिश क्यों हो चुकी थी, शायद मैं आपको क्या करता, लूज कर जाता, मैं आपको खो देता इस आग में। She is going to be okay said the fireman। फायरमैन बोलता है कि चिंता मत करो, ये क्या हो जाएंगी, तो पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगी, चिंता करने की कोई भी बात यहाँ पर नहीं है। She just inhaled a little smoke। बस हल्का सा इनके बॉडी में क्या चला गया है, स्मोक चला गया है, धुआं चला गया है। बाकी देखो भाई, चिंता करने की कोई भी बात यहाँ पर नहीं है, तुम कोई भी क्या करो, चिंता मत करो यहाँ पर। चलिए ठीक है, तो बिल्कुल हम लोग भी क्या करते, चिंता नहीं करते, आगे अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, एंड देन ही रैन बैक टू फाइट द फायर व्हाइल माय मदर एंड आई sat there dazed। और वो बोलता है कि देखो मैं वहां पर बैठा हुआ था, मैं और मेरी मदर डेज्ड में बैठे हुए थे। फायरमैन वहां पर क्या करता है, फिर से वापस जाता है आग से लड़ने के लिए, हमारे आग जो लगी आग हमारे घर में उसको बुझाने के लिए। अब यहाँ जो एक अच्छा सा मीनिंग आएगा आपको ना डेज्ड का। डेज्ड कहने का मतलब होता है आपका अनेबल टू थिंक क्लियरली, ठीक है ना, अनेबल टू थिंक क्लियरली। सिंपल यहाँ पर लिख लेना है कि मीनिंग आपका जो कि काफी अच्छा आपका है डेज्ड का, ठीक है ना। इसका देखो सिंपल मतलब होता है अनेबल होता है किस चीज के लिए सर आपका, तो अनेबल टू थिंक क्लियरली क्या हो जाएगा आपका, अनेबल टू ठीक है ना, अनेबल टू थिंक क्लियरली और एक्ट नॉर्मली, ठीक है ना। क्या हो जाएगा आपका, अनेबल टू थिंक क्लियरली और एक्ट नॉर्मली ड्यू टू शॉक। और क्या हो जाएगा आपका, एक्ट नॉर्मली ड्यू टू शॉक, है ना। इस बात को समझना है, मतलब होता है ना कि जब आप क्या होता है ना, पर इस तरह से आपकी सिचुएशन हो जाए, कुछ भी सिचुएशन हो जाए, तो आप ना कुछ सोच नहीं पाते हो ठीक से, या फिर आप नॉर्मल होने का एक्टिंग कर रहे होते हो, तो आप लोग ऐसे ही इन लोगों के साथ में है। आई रिमेम्बर वॉचिंग माई हाउस बर्न डाउन एंड थिंकिंग दैट देयर वाज नथिंग आई कुड डू अबाउट इट। मतलब वो याद कर रहा है, सोच रहे होते हैं, मतलब वो बोले कि मुझे याद है कि मैंने अपने घर को जलता देख रहा था वहां पर, और मैं
ये सोच रहा है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा अपने घर को बचाने के लिए, मैं इस लायक में नहीं बच पा रहा कि मैं अपने घर को, जो मेरे घर जल रहा है, मैं उसको ठीक से बचा भी पाऊँ। 5 hours later the fire was finally out। और करीब करीब 5 घंटे के बाद, है ना, 5 घंटे लग गए ठीक है ना, 5 hours later, यानी कि देखो करीब 5 घंटे के बाद आग क्या हो चुका था, फाइनली बुझ चुका था। आवर हाउस वाज ऑलमोस्ट कंप्लीटली बर्न डाउन। और हमारा हाउस क्या था, ऑलमोस्ट पूरी तरीके से जल चुका था। बट देन इट स्ट्रक मी, आई हैड नॉट सीन माई कैट। लेकिन तभी दिमाग में एक बात खटकी ना, घंटी बजी मेरे दिमाग में, अरे मेरी कैट, मुझे तो मैंने क्या किया देखा ही नहीं है। वेयर वॉज माई कैट, मेरी कैट कहाँ है। मच टू माई हॉरर आई रियलाइज दैट शी वॉज नोवेयर टू बी फाउंड। मतलब उसको डर लगा, उसने रियलाइज किया कि मैंने अपनी कैट को ना कहीं पर देखा ही नहीं, मेरी कैट कहाँ चली गई। देन ऑल एट वंस इट हिट मी, द न्यू स्कूल, द फायर, माई कैट। I broke down in tears and cried. I was suffering loss big time। अब तभी उसके दिमाग में ना घंटी बजी, उसके बाद दिमाग में हिट हुई न्यू स्कूल, मेरे न्यू स्कूल आए, मैं परेशान था, मेरा घर जल गया, मैं और परेशान हुआ, मेरी कैट भी अब नहीं है। और ये सोच करके इसके चीजें रिफ्लेक्ट हुई इसके माइंड में ना, वो रोने लगा, चिल्लाने लगा आपका। और आई वॉज सफरिंग, मतलब मुझे बहुत ही बड़ा यहाँ पर लॉस हो रहा है। वो ऐसा क्या करता है, इस चीजों को सोचता है, बोल रहा होता है। The fireman would not let us go back into the house that night. It was still too dangerous. Dead or alive, I could imagine living without knowing about my cat। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, फायरमैन ने क्या किया उनको, तो उस रात मतलब उनको घर में जाने नहीं दिया, कि उनको अभी भी वो क्या था, बहुत ही ज्यादा डेंजरस था। डेड और अलाइव, मतलब जिंदा या जो मरा हुआ जो भी हो। I could not imagine, मैं इमेजिन ही नहीं कर सकता लिविंग, कि मैं अपनी कैट में ना रह सकूं। Regardless, I had to go, लेकिन इसके बावजूद मुझे क्या था, जाना था। We peeled into the car with just the clothes on our back and few of the firemen's blanket। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर वो बोल रहे होते कि देखो हमें क्या है, तो यहाँ पर देखो सिंपली यहाँ पर बात बोला गया कि हमने क्या किया, तो रिगार्डलेस हमें जाना पड़ा। हमने क्या किया, पाइल किया, मतलब हम लोग कार में चले गए। कुछ कपड़े जो हमने पहने थे वही था हमारे पास में, और कुछ कंबल जो हमें फायरमैन ने दिए थे। एंड मेड आवर वे टू माय ग्रैंडपेरेंट्स हाउस टू स्पेंड द नाइट। हम लोग कहाँ चले गए, तो हम लोग हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के घर चले गए रात गुजारने के लिए। द नेक्स्ट डे मंडे, ऑफ कोर्स नेक्स्ट डे क्या होगा, मंडे था आपका। आई वेंट टू स्कूल, मैं अपने स्कूल गया। When the fire broke out, I was still wearing the dress I had worn to church that morning, but I had no shoes. I had kicked them off when I was doing my homework। अब देखो हो क्या रहा है, तो वो नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, मैं अपने स्कूल गया, है ना, फायर जो ब्रोक आउट हुआ था, तो मैं अभी भी वेयरिंग ड्रेस मैं पहने हुए था, क्योंकि मुझे क्या था, चर्च जाना था। चर्च जाने के लिए मैंने पहना था उस मॉर्निंग में, लेकिन मेरे पास शूज नहीं थे, क्योंकि मुझे याद है जब मैं वहां पर आया था, वहां से मैं जूते को फेंक दिया था, आपका किक ऑफ कर दिया था, क्योंकि मैं होमवर्क करने जा रहा था। Then became yet another casualty of the fire। फिर से पता ही आपको क्या हो गया, आग वाग लग गई। So I had to borrow some tennis shoes from my aunt। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ा सर, तो मुझे ना कुछ टेनिस शूज मुझे क्या करने पड़े, बोरो करने पड़े, उधार लेने पड़े। किससे, तो मेरी आंट से, है ना, मुझे मेरी आंट से पुराने जूते क्या करने पड़े, मतलब कुछ टेनिस के, पुराने तो ऑफ कोर्स नहीं है, टेनिस के शूज मुझे मेरे आंट से क्या करने पड़े, उधार लेने पड़े। चलिए हम लोग आगे आते हैं नेक्स्ट। चलिए क्लियर यहाँ तक में रखेंगे आप लोग। चलिए आगे हम लोग आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर आ रहा है। चलिए why could not I just stay home from school, मतलब वो बोला है कि why could not I just stay home from school, my mother would not hear of it but I was totally embarrassed by everything। मतलब मेरी मदर के साथ कुछ फर्क ना पड़े, लेकिन मैं बहुत embarrassed हुआ था, क्योंकि the clothes I wearing looked weird, क्योंकि मैं जो कपड़े पहने था बहुत ही weird था वो। I had my life in that backpack, है ना, मेरा life backpack में आपको दिख रहा था। The more I tried to fit in,
द वर्स्ट इट टू, मतलब मैं जितना ट्राई कर रहा था फिट होने की, वो उतना ही ज्यादा मुझे क्या दिख रहा था, बुरा दिख रहा था, उतना ज्यादा ही बुरा फील आ रहा था उसका। Was I destined to be an outcast and geek all my life, मतलब सिंपली जब यहाँ पर बोला गया है कि क्या सिंपली में यहाँ पर क्या हो रहा था आपका, डिस्टाइंड हो रहा था। अब देखो डिस्टाइंड यहाँ पर कहने का मतलब है फ्यूचर डिसाइडेड और प्लान्ड एट एन अर्लियर टाइम। सिंपली क्या हो जाएगा आपका फ्यूचर डिसाइड, ठीक है ना, यहाँ पर एक पॉइंट लिख लेना पहले तो आप, ठीक है ना, क्या हो जाएगा आपका ठीक है। देखो सबसे पहले हम लोग बात कहाँ से कर रहे थे हम लोग, माई मदर वुड नॉट हियर एंड माई बैक आई हैड माई लाइफ इन दैट बैकपैक। देखो बैकपैक यहाँ पर कहने का ना देखो बहुत ही सिंपल सा एक मीनिंग आपका है, जिसको डिस्टाइंड पहले तो समझ लेते हैं। फिर ये डिस्टाइंड क्या है, ठीक है ना, एक मिनट कहाँ पर चला गया, हाँ यहाँ पर देखो डिस्टाइंड यहाँ पर है, देखो वर्ड जल्दी मिल नहीं पा रहा है कभी कभी भाई, चलो कोई नहीं, हम लोग यहाँ पर हमने देख लिया, अब इसको समझते हैं। देखो डेस्टाइन्ड कहने का मतलब देखो बड़ा सिंपल है, फ्यूचर डिसाइडेड, क्या हो जाएगा आपका फ्यूचर डिसाइडेड और प्लान्ड एट एन अर्ली टाइम। सिंपली क्या हो जाएगा आपका डेस्टाइन्ड का फ्यूचर डिसाइडेड, सिंपली लिख लोगे आप यहाँ पर फ्यूचर डिसाइडेड और प्लान्ड at an early stage, है ना, at an क्या हो जाएगा आपका, तो at an earlier stage कह लो या earlier time ज्यादा बेहतर रहेगा आपका, ठीक है ना, at an earlier time, ठीक है ना, at an earlier time, मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि मेरा फ्यूचर बहुत ही पहले डिसाइड हो चुका है। टू बी एन आउटकास्ट, ताकि मैं क्या रह सकूं, आउटकास्ट हो सकूं और गीक हो सकूं। आउटकास्ट कहने का मतलब है अ पर्सन रिजेक्टेड बाय सोसाइटी। आउटकास्ट कहने का सिंपली मतलब हो जाएगा अ पर्सन, ठीक है ना, अ पर्सन रिजेक्टेड बाय सोसाइटी। क्या हो जाएगा आपका अ पर्सन रिजेक्टेड बाय सोसाइटी, ठीक है। तो मतलब वो बोल रहे हैं कि मेरा देखो फ्यूचर बहुत पहले डिसाइड हो चुका है कि सोसाइटी के लोग मुझे क्या करेंगे, आउटकास्ट करेंगे और मुझे क्या करेंगे, गीक करेंगे। गीक कहने का मतलब है एन अनफैशनेबल और सोशली, क्या हो जाएगा आपका एन, यहां पर देख लेना, गीक कहने का मतलब एन अनफैशनेबल, ठीक है ना, गीक यहां पर कहने का मतलब है सर यहां पर हो जाएगा आपका एन फैशनेबल और सोशली क्लमजी पर्सन, ठीक है ना, और क्या हो जाएगा आपका और सोशली, ठीक है ना, और सोशली क्लमजी पर्सन, ठीक है ना, सोशली क्लमजी पर्सन हो जाएगा आपका, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे आप, चलिए ठीक है। तो गिव ऑल माई लाइफ, मतलब उसको रियलाइज हो कि मेरा फ्यूचर बहुत पहले डिसाइड हो चुका है, ये तय हो चुका है कि मैं क्या हूँगा, सोसाइटी के लोग मुझे रिजेक्ट करेंगे, है ना, मैं सोशली क्लमजी पर्सन रहूंगा लोगों के लिए। दैट्स व्हाट आई फेल्ट लाइक, मुझे बिल्कुल ऐसा ही क्या हो रहा है, फील हो रहा है। आई डिड नॉट वांट टू ग्रो अप, चेंज और हैव टू हैंडल लाइफ, इट वाज गोइंग टू बी दिस वे। मैं ग्रो नहीं करना चाहता, मैं कुछ चेंज नहीं चाहता, मुझे हैंडल करना पड़ेगा अपने लाइफ को, ये जिस तरीके से चल रहा है। आई जस्ट वांटेड टू कर्ल अप एंड डाई, मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, तो बोलते देखो मैं सिंपली इससे मुक्ति चाहता हूँ, मैं इससे बचना चाहता हूँ, मैं मर जाना चाहता हूँ। ये क्या कर रहे हैं, तो इस तरह की बातें ये बोल रहे हैं। क्लियर, यहाँ तक में याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या रहा है आपका। आई वॉक्ड अराउंड स्कूल लाइक अ ज़ॉम्बी। अब वो बोले देखो मैं स्कूल जाता हूँ ना, तो ऐसा लगता है जैसे मानो कोई ज़ॉम्बी जा रहा है। आई वॉक्ड अराउंड स्कूल लाइक अ ज़ॉम्बी, तो मैं बिल्कुल ज़ॉम्बी की तरह क्या करता हूँ, स्कूल जाता हूँ। एवरीथिंग फेल्ट सररियल, हर कुछ क्या दिखता है, तो बिल्कुल सररियल दिखता है आपका। देखो ज़ॉम्बी कहने का मतलब है अ डल एंड एपेथेटिक पर्सन। क्या हो जाएगा आपका ज़ॉम्बी कहने का मतलब, तो ज़ॉम्बी का मतलब लिख लीजिए यहाँ पर आपका अ डल एंड apathetic
पर्सन। तो बिल्कुल ज़ॉम्बी की तरह मैं स्कूल जाता हूँ। एवरीथिंग फेल्ट सरियल, हर एक चीज यहाँ पर कैसा दिख रहा है आपका, तो सरियल दिखता है, स्ट्रेंज कह लो आपका, सरियल कहने का मतलब, तो सरियल कहने का मतलब आपका स्ट्रेंज है ना। हर एक चीज कैसा दिखता है आपका, सर स्ट्रेंज दिखता है मुझे, बिल्कुल अजीब सा दिखता है। और यहाँ पर क्या करो, बिजार कह लो, है ना। सरियल एंड मुझे क्या दिखता है, हर एक चीज यहाँ पर बिजार दिखता है। ये किसका कहना है, ये हमारे राइटर साहब का कहना है, तो जो ऑथर इसके हैं। एंड आई वॉज नॉट श्योर व्हाट वाज गोइंग टू हैपन, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि क्या होने वाला है। ऑल द सिक्योरिटी आई हैड नोन फ्रॉम माई ओल्ड स्कूल, माई फ्रेंड्स, माई हाउस एंड माई कैट हैड ऑल बीन रिप्ड अवे, मतलब जो भी सिक्योरिटी है जिनको मैं जानता था, चाहे वो मेरा ओल्ड स्कूल हो, है ना, चाहे सर वो मेरा क्या हो आपका, तो चाहे वो मेरा ओल्ड स्कूल हो, है ना, या फिर मेरा क्या हो जाए, ओल्ड स्कूल हो, मेरा घर हो, मेरी कैट हो, वो सभी कुछ क्या हो चुके हैं आपके, टॉर्न अपार्ट, रिप्ड अवे हो चुके हैं, है ना। रिप्ड अवे मतलब आपका टॉर्न अपार्ट, मतलब मुझसे बिछड़ चुके हैं, अब वो चीजें मेरे साथ में नहीं है। ये ऐसा कहना है हमारे राइटर का, जो कि सही भी है। चलिए आगे हम लोग आएंगे, नेक्स्ट देखेंगे सर क्या इसमें और इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली है। ठीक है, अभी स्टोरी थोड़ी लंबी, आधी ऑलमोस्ट बची है स्टोरी हमारी, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट आपका, चलिए अब पढ़ते हैं। When I walked through what used to be my house after school that day, I was shocked to see how much damage there was. Whatever had not burned was destroyed by the water and chemicals they had used to put out the fire. अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो जब मैं क्या करता हूँ ना, वॉक करता हूँ, वॉक होता हूँ अपने स्कूल से, मैं जाता हूँ जब घर के लिए अपने निकलता हूँ, तो मुझे क्या दिखता है, पहले तो मैं देख रहा हूँ, भाई देख करके मैं काफी शॉक हो जाता हूँ, मेरा घर कितना डैमेज हो चुका है आपका आग से, है ना। जो भी कुछ था वो जल के खत्म हो चुका है, और जो नहीं हुआ है वो उसको पानी ने, केमिकल्स ने बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया है, जो उन लोगों ने यूज किया था आग को बुझाने के लिए। The only material things not destroyed were the photo albums, documents and some other personal items that my mother had managed to heroically rescue. अब देखो बताते हैं, तो कुछ ऐसे मटेरियल, जो मटेरियल बच गए, तो जो वैसे ही चीजें बच गई जिसको मेरी मदर ने क्या किया था, रेस्क्यू किया था, जिसको मेरी मदर ने जाकर के घर से वो बाहर लेकर के आई थी, बिल्कुल हीरो की तरह, बिल्कुल, जिसमें हमारे कुछ फोटो एल्बम्स आपके हैं, कुछ हमारे डॉक्यूमेंट्स थे, या फिर कुछ अदर हमारे जो पर्सनल आइटम्स हैं, वही क्या हमारे पास बस बचे हुए हैं। बट माई कैट वॉज गॉन एंड माई हार्ट एच्ड फॉर हर, और मतलब बता रहे कि लेकिन इसके बीच में ही क्या हुआ, मेरी जो कैट थी, वो मेरी कैट क्या हो चुकी है, जा चुकी थी, और इससे ना मेरा दिल क्या होता है, काफी दुखता है, मुझे इस बात की बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। There was no time to grieve, और ग्रीफ यहाँ पर कहने का मतलब कि दुखों के लिए, रोने वोने के लिए ना हमारे पास ये भी इतना भी क्या है आपका, सर हमारे पास ना टाइम नहीं बचा कि हम क्या कर सके, उस चीज के लिए क्या कर सके, रो सके। तो हमारे पास बिल्कुल भी क्या है, इस चीज के लिए भी हमारे पास समय बिल्कुल भी अब नहीं बचा। चलिए आगे हम लोग आते हैं नेक्स्ट। चलिए, my mother rushed me out of the house. We would have to find a place to live. और तभी मेरी मदर क्या करती है, rushed me out of, मुझे घर से लेकर के हड़बड़ी में निकलती है, because we would have to find a place to live, क्योंकि हमें दूसरा प्लेस ढूंढना पड़ेगा अपने रहने के लिए। And I would have to buy some clothes for school, और मुझे क्या करने पड़ेंगे, अपने स्कूल के लिए कुछ कपड़े वपड़े क्या करने पड़ेंगे भाई, खरीदने पड़ेंगे। We had to borrow money from my grandparents because there were no credit cards, cash or even any identification to be able to withdraw money from the bank. अब ये देखो ऐसा क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है कि हमें क्या करने पड़ेंगे, तो कुछ सब पैसे भी हमें क्या करने पड़ेंगे, उधार लेने पड़ेंगे। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, हमने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से क्या है कि कुछ पैसे उधार लिए। क्यों? क्योंकि देखो हमारे पास ना कुछ खरीदने को भी नहीं है, पैसे नहीं हमारे पास है, ना ही हमारे पास कोई क्रेडिट कार्ड बचा है, ना हमारे पास कुछ कैश बचा है, और ना कोई आइडेंटिफिकेशन हमारे पास बचा हुआ है जिसको दिखा करके हम लोग क्या कर सके, बैंक से पैसे निकाल सके।
एवरीथिंग हैड गॉन अप इन स्मोक, सब कुछ क्या हो चुका है सर, उस धुएं में, उस आग में जल करके पूरी तरीके से क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। दैट वीक द रबल दैट यूज्ड टू बी आवर हाउस वाज बीइंग क्लियर्ड ऑफ द लॉट, और जो उस वीक में क्या हुआ, जो रबल था आपका, ठीक है ना, उस वीक क्या बोला गया, जो रबल था, रबल यहाँ पर कहने का मतलब आपका है पीसेस ऑफ ब्रोकन ब्रिक। यहाँ पर आप इसको पहले देख लो, ज्यादा बेहतर क्या होगा आपको ना समझ में आएगा। देखो रबल यहाँ पर कहने का देखो सिंपल मतलब आपका है, तो रबल यहाँ पर कहने का मतलब आपका है पीसेस के बारे में बात किया गया है, ठीक है ना, पीसेस ऑफ ब्रोकन ब्रिक्स, स्टोन्स, ठीक है ना, पीसेस ऑफ ब्रोकन ब्रिक्स हो जाएंगे आपके, ठीक है ना, ब्रिक्स के अलावा आपके स्टोन्स एटसेट्रा, स्पेशली फ्रॉम अ ठीक है ना, स्पेशली फ्रॉम कहां से, तो स्पेशली फ्रॉम अ डैमेज्ड बिल्डिंग, ठीक है ना, स्पेशली फ्रॉम अ डैमेज्ड बिल्डिंग, ठीक है, तो इसको याद रखना है। तो मतलब सिंपली वो बोला गया आपका कि सिंपली ना उस वीक हमारा जो घर का बिल्डिंग का क्या था, जो टूटे हुए टुकड़े थे ईंट के पत्थर के, उनको क्या किया जा रहा है आपका, तो हमारे घर से उनको क्लियर ऑफ हटाया जा रहा है वहां से जगह से। इवन थॉट वी हैड रेंटेड एन अपार्टमेंट नियर बाय, लेकिन हमने वहीं पर क्या किया है, अपार्टमेंट वहीं पर बगल में हमने ना रेंट पर ले लिया है। आई वुड गो ओवर टू वॉच देम क्लियर अवे डेब्रिस, और मैं वहां पर फिर भी जाता हूँ, जा करके देखता हूँ वो किस तरीके से क्या कर रहे हैं, जो डेब्रिस है उसको वो क्या कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। डेब्रिस देखो यहाँ पर कहने का सिंपल मतलब हो जाएगा आपका, ठीक है ना, डेब्रिस है तो मतलब वेस्टेज वहां पर बचा, मैं उसको देखता हूँ ताकि इस होप में कि मुझे मेरी किटन क्या हो जाए वहां पर दिख जाए, मतलब वल्नरेबल जो मेरी कैट है वो मुझे वहां पर क्या हो पाए, दिख पाए, वो इस सेंस में वहां पर क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट आपका, इन द अर्ली मॉर्निंग व्हेन आई वुड डिस्टर्ब हर एंड गेट आउट ऑफ बेड शी वुड टैग अलोंग आफ्टर मी, मतलब वो बोल रहे कि होता है अर्ली मॉर्निंग में क्या होता था, जब मैं उसको डिस्टर्ब करता था तो आउट बाहर निकलती थी और वो मुझे क्या करती थी, फॉलो करती थी, मेरे साथ में वो चलती थी। क्लाइम अप माय रोप एंड क्रॉल इनटू माय पॉकेट, वो ना रोप पर क्लाइम करती थी, क्रॉल करती थी मेरे पॉकेट में, है ना, सोने के लिए। आई वाज मिसिंग हर टेरिबली, वो बता दे कि मैं उसको क्या करता हूं, तो बहुत ही ज्यादा वो क्या कर रहे हैं, अपनी कैट को मिस कर रहे हैं ऑथर हमारे। क्लियर है? तो चलिए देखो आज हम लोग ना स्टोरी को यहाँ पर क्या करते हैं आपका, आज इस स्टोरी को यहीं तक हम लोग रखते हैं आज के इस क्लास में, ठीक है। बाकी इसके आगे की जो स्टोरी होगी उससे हम लोग क्या करेंगे, अपनी अगली क्लास में क्या करेंगे, तो अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। तो आज हम स्टोरी को अपने यहीं तक रखते हैं, ठीक है। बाकी स्टोरी में और इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या होंगी उससे हम लोग क्या करेंगे, तो बहुत ही अच्छे से अपनी अगली क्लास में क्या करेंगे, कवर करेंगे। आई होप हमने यहाँ तक जो स्टोरी पढ़ी है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी, कहीं पर आपको कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन अभी तक तो नहीं रहा होगा। तो इसके साथ ही हम लोग आज के इस क्लास यहाँ पर एंड करते हैं। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू एंड टेक केयर।